तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो मार्केट के बहुत सारे कंपनीज के बारे में काफी अच्छी पॉजिटिव खबरें, पॉजिटिव अपडेट्स आ चुकी है। उनको एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वे से यहाँ पर हम देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। पहली खबर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल, इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी को रिसीव हो चुका है नए कॉन्ट्रैक्ट जिसका वर्थ 730 करोड़ के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब अपने आप में काफी बड़े ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर मिलता हुआ आपको नजर आएगा। और पिछले बहुत समय से लगातार इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। ये ऑर्डर 10 अगस्त 2026 के बाद रिसीव हो चुके हैं। इन बातों को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो एक्चुअली एक कंपनी अपडेट यहाँ पर आपको नजर आएगा। इन ऑर्डर्स में या कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या इंक्लूड है, इसमें डिफेंस हार्डवेयर एक पर्टिकुलर कैटेगरी इंक्लूड है। नॉन डिफेंस टेक प्रोडक्ट्स भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए काफी दिग्गज कंपनी है, बड़ी कंपनी है, पुरानी कंपनी है और कंसिस्टेंट कंपनी आपको नजर आएगी। लेकिन ये अपडेट जिस कंपनी के बारे में बाजार में आ चुकी है, इसके कारण ये वाला शेयर मार्केट की फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है मोल्टेक पैकेजिंग, इस कंपनी के बारे में। मोल्टेक पैकेजिंग इस कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है 1:1 बोनस शेयर इशू का। मतलब जितने भी शेयर आपके पास होंगे उतने ही आपको शेयर इस कंपनी की तरफ से बोनस शेयर के रूप में मिलेंगे। ये वाला अनाउंसमेंट इस कंपनी की तरफ से आता हुआ आपको नजर आएगा। इसी के साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। 3 रुपया पर शेयर का डिविडेंड कंपनी यहाँ पर देने वाली है। तो ओवरऑल देखा जाए काफी पॉजिटिव अपडेट इस कंपनी के बारे में देखने को मिलेगी। बहुत समय से स्टॉक में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं बोनस शेयर की वजह से इस स्टॉक में कहीं ना कहीं बाजार की एक नजर, एक फोकस इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि रिकॉर्ड डेट का अब तक कोई भी खबर नहीं है, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों Hyundai मोटर का। Hyundai मोटर की बात करें तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है एक प्लान का। और ये प्लान जो है इनको मोर देन 100 नए मॉडल्स 2030 तक इंट्रोड्यूस करने, ये वाला इनका प्लान आपको नजर आएगा। मतलब कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही बड़ा अलग अलग 100 नए मॉडल्स लॉन्च करने का काफी तगड़ा प्लान इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। कंपनी अपना फोकस यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स दोनों पे फोकस रख के बैठी है। ये वाला भी एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ Hyundai अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन हमारे कंट्री में करने के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी का अभी का जो जून 2026 का क्वार्टर का नंबर था, उसमें प्रॉफिट में 35% की डिक्लाइन थी, जो ऑब्वियसली बात है इतने एनकरेजिंग आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ से लॉन्ग टर्म का कंपनी का जो एक फोकस है, जो एक टारगेट है, वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा, काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव बिजनेस अपडेट आपको कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगी आने वाले समय की, जिसके कारण ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T, इस कंपनी के बारे में। ये भी लगातार बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर जीत रहा है। अब इस कंपनी का L&T का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट फ्रांस बेस्ड एक फयाद रोड इक्विपमेंट करके जो एंटिटी है, इनके साथ आपको देखने को मिलेगा। और इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में L&T हैंडल करेगी सेल्स और सर्विसेज जो मोवैक रोड बिल्डिंग इक्विपमेंट होगा इंडिया में उसका। ये जो बोमैक करके ये पर्टिकुलर जो नाम है, ये एक्चुअली इक्विपमेंट जो यूज होते हैं रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा प्रोजेक्ट में, उसके लिए ये पर्टिकुलर नाम दुनिया भर में कहीं ना कहीं मशहूर आपको नजर आएगा। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, कंपनी अपना जो प्रेजेंस है रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का जो बिजनेस है उसमें भी एक्सपांड करती हुई आपको नजर आएगी इस एग्रीमेंट की वजह से। अब देखिए L&T हम सभी को पता है बहुत ही पुरानी कंपनी है, अल्ट्रा लार्ज कैप वाली कंपनी आपको नजर आएगी मार्केट में। और इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त दबदबा इस कंपनी का आपको नजर आएगा। ऑर्डर बुक भी इस कंपनी की काफी मजबूत है। और लगातार कंपनी को एक के बाद एक बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते आ रहे हैं, एग्रीमेंट्स होते जा रहे हैं। तो एक और उसमें जुड़ चुका है, पॉजिटिव अपडेट है। तो ये भी बाजार की नजर में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। सीजी पावर प्लान कर रहा है जनरेट करने का अराउंड $500 मिलियन का एनुअल रेवेन्यू। इनका जो सेमीकंडक्टर पैकेजिंग का बिजनेस है अगले साल 4 सालों में, उसके हिसाब से तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट इनकी यहाँ पर इस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी। ट्रेडिशनल पावर इक्विपमेंट का जो बिजनेस है, इसमें भी कंपनी की अभी की जो ऑर्डर पोजीशन है काफी मजबूत यहाँ पर मानी जा रही है। ये कंपनी की तरफ से बयान भी देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो पावर इक्विपमेंट ऑर्डर बुक है वो मोर देन 15,700 करोड़ का उसका वर्थ आपको नजर आएगा। तो ऐसा नहीं कंपनी सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर पैकेजिंग का बिजनेस के ऊपर फोकस कर रही है, बिल्कुल नहीं। कंपनी का पावर इक्विपमेंट का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहां पर भी कंपनी का जो ऑर्डर बुक है काफी मजबूत यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल कहने की कंपनी का जो फोकस है सेमीकंडक्टर का पैकेजिंग के ऊपर भी बना हुआ है। और कंपनी का जो पावर बिजनेस है काफी पुराना या ट्रेडिशनल बिजनेस को बोल सकते हो, इसके ऊपर भी बना हुआ है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी अपडेट है, जिसके कारण ये भी शेयर मार्केट की नजर में बना रह सकता है।
बढ़ जाके बचे शेयर से उनको भी एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के बारे में। इस कंपनी ने डिसाइड किया इन्वेस्टमेंट करने का 351 करोड़ का अमाउंट आईआरबी इन्वेस्ट फंड में। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका जो यूज होगा एक्विजिशन करने के लिए होगा, दो नए हाईवे प्रोजेक्ट है उसके लिए। तो देखा जाए ये तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात ही मानी जाएगी। ये मूव कहीं ना कहीं कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पोर्टफोलियो उसको जो एक्सपांशन करना कंपनी का जो एम है उससे कनेक्शन में ये वाली खबर हमको देखने को मिल रही है। और ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कंपनी का जो आईआरबी हाईवे फोकस बिजनेस है उसमें एक और एडिशन करती हुई नजर आएगी। तो देखा जाए तो ये न्यूट्रल पॉजिटिव खबर के हिसाब से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर है एमटार टेक के बारे में। एमटार टेक को रिसीव हो चुका है 127 करोड़ का ऑर्डर एनपीसीआईएल की तरफ से। और ये ऑर्डर इसमें सप्लाई ऑर्डर आपको नजर आएगा, जो कोल्ड चैनल असेंबलीज होती है इसके कनेक्शन में ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। ये जो कंपोनेंट्स है इनका जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं जो RAPS4 एंड MAPS2 रिएक्टर जो है उसके इंप्रूवमेंट के कनेक्शन, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब इस पर्टिकुलर ऑर्डर के वजह से कंपनी का जो न्यूक्लियर सेगमेंट का ऑर्डर बुक है ये नंबर क्रॉस कर चुका है 775 करोड़ का। तो ये भी अपने अपने इस कंपनी के लिए काफी बढ़िया अचीवमेंट है। और ओवरऑल प्रोजेक्ट पाइपलाइन इस कंपनी की बात करें 5000 करोड़ के नंबर के करीब आपको देखने को मिलेगी या आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो एमटार का काम मतलब कंपनी के पास काम काफी अच्छा खासा मौजूद है, ये बात भी हम लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाती है। नेक्स्ट खबर है जीके एनर्जी इस कंपनी के बारे में। पुणे में जीके एनर्जी को रिसीव हो चुका है 455 करोड़ के आसपास का सोलर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट पावर यूटिलिटी की तरफ से ये प्रोजेक्ट इनको मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉलेशन का कामकाज आपको देखने को मिलेगा 100 मेगावाट या एमडब्ल्यू का जो रूफटॉप सोलर कैपेसिटी होगा उसका। और इस प्रोजेक्ट के एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 लाख घर को कहीं ना कहीं कवर किया जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मार्केट में इसके बारे में आते हुए हमको देखने को मिल रही है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला हुआ है इसमें डिजाइनिंग, प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन और 5 साल का ONM मतलब ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी काउंट होगा, ये बात भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। नेक्स्ट खबर है अदानी ग्रुप के अदानी पावर के बारे में। उत्तराखंड कैबिनेट के साथ इनका साइनिंग हो चुका है 25 साल का PPA पावर परचेस एग्रीमेंट का अदानी पावर इस कंपनी के साथ। और इस एग्रीमेंट के तहत कंपनी सप्लाई करेगी 1320 मेगावाट का थर्मल पावर और इसका जो स्टेट फिक्स टैरिफ होगा वो 5.746 पर यूनिट रुपीस के हिसाब से होगा, ये बात भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो भाई साहब ये एग्रीमेंट का कनेक्शन लॉन्ग टर्म सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी का है इस राज्य के लिए इसके कनेक्शन में आपको नजर आएगा, जो अदानी पावर के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छी बात मानी जा सकती है। नेक्स्ट खबर है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन इस कंपनी के बारे में। इन्होंने सिक्योर किया है 4700 करोड़ का एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में। ये प्रोजेक्ट का कनेक्शन रिन्यूएबल एनर्जी का इसमें आपको देखने को मिलेगा। और ओवरऑल देखा जाए इसका जो कंप्लीशन टाइम है 36 महीनों का देखने को मिल रहा है, मतलब ये भी एक लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके कारण कंपनी का सिंपल सी बात है ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत होगा और ओवरऑल काफी अच्छी खबर है, तो इसके ऊपर भी बाजार की नजर बनी रह सकती है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मुझे आपके सामने प्रेजेंट करना किया है मैंने वो सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशन, न्यूज पर्पज के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।